कह न सकत कह। अचल मूरत अनुभाव प्रकाश, हमें तोज कह जय। कोट इंद्र इंद्राण शाह, साहान गणजय। तिरुभवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत वण तृण कह। तब सर्वनाम कथे कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत। कीर्तन नाम कथे तिर जिह्वा, सतनाम तेरा परापुर बला। बेशुमार अथाह अगणित अतुले, ज्यों बिलाओ त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। वाहेगुरु साहिब जीओ, सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ। सुनिया तरत धवल आकाश, सुनिया दीप लो पाताल। सुनिया पोह न सकै काल, नानक भगतां सदा विगास। नानक भगतां सदा विगास। सुनिया दुख पाप का नाश, नानक भगतां सदा विगास। सुनिया दुख पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग पतित पावन भगत वछल जगदी जोत, चवर छतर तख्त दे मालक, मौके दे मालक पातशाह हाजर नाजर सतगुरु, ज़ाहिरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। दसां ही पातशाहियों की आत्मिक जोत, जगत गुरु धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सन्मुख जुड़ बैठे वडभागी सतसंगियो। सतगुरां दी मेहर रहमत सदका सानू सारियां नूं सतगुरां ने किरपा करके गुरु द्वारे होए सोझी पाए सीधे महवाक अनुसार इस जीवन का जो मनोरथ है, जिस लिए तुसी ते मैं आए हाँ, सहज सहजे औद घटे जिन सरैणा रे। मन गुर मिल काज सवारे,
रोज दे रोज पल पल करके निमक निमक करके सालों तो दिन दिनों तो घड़ियां पहर मिनट सकिंट करके समा गुजरता जा रहा है। रोज दिती हुई आयु विचों 24,000 श्वास रोज निकल जाते हैं। ते जिस कम लिए आए हैं तन हन वो लोग, तन हन वो परमेश्वर के प्यारे, जिन्होंने वो फिक्र पई हुई है तो सोझी आ गई है कि जिहड़ा कम जिस कम लिए निरंकार जी ने भेजा है मना वो गुरु नूं मिल के कारज सवरिया है कि नहीं। उस लिए गुरु की हजूरी विच जुड़ बैठे हाँ। आओ दास जिवें हर रोज़ बेनती करता है, सुबह मन दा अजीब जिहा बाहर जाता ही है, तन हन वो पूर्ण पुरख जिन्हां दा नहीं जाता होएगा। पर असीं तां वर्ज के रोक के भी गुरु बचन नाल जोड़ लईए, वड्डी गल है। शरीर की सावधानता, चित्त की एकाग्रता, हिरदे का भाव लैके बैठने का यतन करिए। रसनों की पवित्रता लई मन की पूर्ण एकाग्रता वास्ते सरबत माई भाई गुरसिख संगतां एक बार प्यार विच आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। ऐ जो प्रकरण अज शुरू होया थोड़ा जिहा ध्यान ज़्यादा मंगता है, क्योंकि सतगुरां ने श्री जपजी साहिब जी की पवित्र बाणी ये 4 पौड़ियां सुनिया दियां ते 4 पौड़ियां मन्ने की, ये 8 पौड़ियां कट्ठियां रखियां हैं नेड़े। और सच जानो जे किते गुरु कृपा करे सुनन ते मनन की समझ पै जाए ते मेरी समझ ही ना पे सुनना ते मनना सचमुच जीवन विच हो जाए तो फिर मंजिल दूर नहीं, सच निरंकार की प्राप्ति हो सकती। बस सुनन ते मनन की कला, सुनन ते मनन की बख्शीश गुरु साहब तो मंगनी है। जिथे इन्हां पौड़ियां विच सतगुरां तो सोझी लैनी, उत्थे जीवन में सुनना आ जाए तो मनना हो जाए। ये अरदास करनी है गुरु के चरणों च। और ख्याल करियो जरा भी ऐ सुनना जो कन्ना नाल सुनना है, ये एक स्टेप है, ये पहली गल है। इन्हां कन्ना नाल धन हन लोग जिहड़े बाणी सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु मंत्र सुनते हैं, महापुरखों दी कथा कहानियां उन्होंने जीवन सुनते हैं। वो कन भी धनता दे योग हैं, वो लोग भी धनता दे योग। क्योंकि सतगुरां ने इन्हां कन्नां नूं ही पहला आखिया, क्योंकि कन्नां दा भोजन तो सुनना ही है ना। तो धन गुरु अमरदास बापू जी इन्हां कन्नां दी स्रोत नूं सुचेत करदिआं, कन्नां नूं सुचेत करदिआं सानूं चेता कराउंदे हन, हे सरवणो मेरेओ सच्चे सुनने नो उठाए, सच्चे सुनने नो उठाए शरीर लाए, सुनो सत बाणी। सुनो सत बाणी आखे, सच सुनना, सत निरंकार है उसके वचन सुनने, सत बाणी है श्रवण करनी। अकाल पुरख की उस्तत महापुरखों के जीवन उस्तत सुनने, ये चंगी भली गल है। वो पवित्र हैं, कन्नां दा भोजन पवित्र है। जो कन झूठ नहीं सुनते, निंदा नहीं सुनते, ईर्खा के वचन नहीं सुनते, होर फालतू संसार अननैसेसरी जिसकी लोड़ नहीं वो नहीं सुनते, ते केवल जो जीवन जीवन लिए जरूरी है वो सुनते हैं, तो गुरु की मत सुनते हैं। वो धन हन कन
महाराज कहते पहला तो तेरे कन्ना की जिहड़ी स्रोत है, पहला सुनना बाहरले कन्ना नाल तेरा बदले, ये आरंभ है सुनन। फिर मैं पिछले दिनों च बेनती की सी, ये एक यतन है सतगुरां दी कृपा सदका, भई जिवें कोई ढीठ होवे ना ते बार बार उन्होंने कोई गल कही जाओ कही जाओ कही जाओ, तो ये मन च हुंदा भी कदी ना कदी तो खरिया सुन लवे। एक बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार असी कहने खरिया सुन ले, ते सच जाने मन पता नहीं किन्ने क जन्मां दा ढीठ होया पिया, गुरु की गल नहीं जे सुनदा। तेनू बार बार बाणी सुनानी, बार बार कीर्तन सुनाना, बार बार कथा सुनानी, बार बार वाहिगुरु वाहिगुरु सुनाना, भी एक दिन ऐसा आवे ये सच्ची सुन लवे, किते सुनाई जाना ये ढीठ है। तो महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे ने, भलिया पहला तो तेरा जेड़ा दर्शन है सरवण दर्शन है, सरवण दर्शन है पहला। ते साध संगत जी पहुंचना किथे है, जिहड़ा गुरु साहब जी की पवित्र बाणी चों असीं पढ़दे हां ना, सरवण दर्शन पहला दर्शन है निरंकार जी दा, गुरु दा। ते फिर कई बार तुसीं देखो किसी भी, मैं कई बार बेनती करदा हुंदा, कई प्रेमी देशां प्रदेशां च बैठे हुए जिहड़े शरीर करके पहला नहीं मिले सन, केवल बचन पहला सुने, कथा सुनी, विचार सुने, तो फिर ख्याल आया पैदा होया भाई आप इन्हों मिलीए, दर्शन करिए जां देखिए, बैठ के विचार करिए। फिर मिलना होया, पहला गल सुनन तो शुरू हुई। तो आप गुरु जी प्रति, निरंकार प्रति भी जिन्हों ने पहला सुनिया भाई वो निरंकार इवें दा है, निरंकार की महिमा सुनी, निरंकार का जस सुनिया, निरंकार दियां वडियाइयां सुनिया, निरंकार का जस कीर्तन पहला इन्हां कन्नां नाल सुनते रहे, बार बार सुनते रहे, ओदी उपमा ओदियां वडियाइयां बार बार सुनते गए। तो सुनदियां बार एक अंदर चाव पैदा हो गया, एक रीझ पैदा हो गई भी जिदे बारे इन्नी उपमा सुनी है, जिदी वडियाई इन्नी सुनी है, जिदे बारे इतनी उस्तत सुनी है, भाई वो सारा संसार, सारे वेद शास्त्र, सारे गुणी ज्ञानी, सारे महापुरुष, सारे वेद ग्रंथ, सारे शास्त्र, सारे अवतार पैगंबर उसकी इन्नी महिमा गा रहे ने, इन्नी उस्तत कर रहे ने, भाई वो निरंकार कैसा होगा। अंदर चाव पैदा हो गया उन्होंने देखने का। तो फिर जिदे बारे पहला सुनिया सी ना, ते जदों वो दिस पिया, दर्शन हो गए, निरंकार की प्राप्ति हो गई, फिर सच जानियो उन्हां दे अंदरों ही निकलिया, फिर जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं ढीठ। सुनना पहला ते देखना बाद विच, फिर डिठा, फिर देखिया भी जिस तरह का सुनिया सी उदों भी वध प्रतीत होया। वो पता लगा भाई जिस तरह का सुनीदा सी उदा तो वेखिया। ਇਹਦਾ मतलब सुनन की कार पहला, सरवण दर्शन पहला, तो फिर नेत्र दर्शन हैं सुरत के अंदरों, जिन्ना उन्होंने नेत्रां की गल गुरबाणी च आखी है गरीब नवाज पातशाह ने, खिमा करे आ जिहड़ा बचन असीं कहने ना, गुरु नानक जिन सुनिया वेखिया से फिर गरबास ना परेगा। इन्हां बाहरलियां अखां नाल ते उन्होंने वेखिया जिन्हां ने भूतना ते बेताला आखिया, इन्हां अखां नाल ते उन्होंने भी वेखिया जिन्हां ने कराइया आखिया, इन्हां अखां नाल उन्होंने भी वेखिया जिन्हां गुरु नानक स्वरूप गुरु अर्जन साहब जी महाराज धरती लोह ते बिठा दिता, जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर साहब नूं चांदनी चौंक विच कतल कर दिता, वेखिया ते उन्होंने भी, जिन्हां ने देग विच उबालिया सतगुरां नूं अखां नाल ते उन्होंने भी वेखिया। पर महाराज कहते से अखड़ियां बेअन्न जिन्नी दिसंदो मां पीरी।
महाराज कहते अखां भागां वालियां। मैं कई बार बेनती करता हुन्ना, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं जिन्हां अखां ने पहली वार पछाणिया, दुनिया 'च सब तो पहला जिन्हों सोझी दिती सतगुरां ने, जिन्हों पछाण दिती, वो इंज मानो गुरु नानक साहब की पहला सिख है। तो बहुत सारे प्रेमी कई इतिहासकार कहते बई बेबे नानकी जी ने उन्होंने पहला अख दी सी वेखण वाली। पर इदों भी जे पिछे चले जाइए थोड़ा जिहा, तो गुरु नानक साहब जी के आगमन समय में कई बार विचार करता हो रहा भई सच जाणियो सब तो पहला जेड़ी सोझी, सब तो पहला जेड़ी अख नूं निरंकार जी दे गुरु नानक निरंकार स्वरूप दर्शन होए, वो तो दौलतां दा ही सी। सब तो पहला दौलतां जी नूं दर्शन होए गुरु नानक दे भी। धन गुरु नानक कोई संसार विच इंसान नहीं पैदा होया, निरंकार पैदा होया, रब पैदा होया। चली हो गई सी महाराज के आगमन के समय, रौली पाउण लग पई सी बाहर आके भी कालू जी मेहता जी हज़ारां बच्चियां नूं मेरे हत्थां राहीं जन्म होया, हज़ारां बच्चे मेरे राहीं संसार विच आए ने, पर मैं सच कहनी हाँ अज जिहड़ा आया जे वो बच्चा नहीं संसार का, वो रब आया तेरे घर, निरंकार आ गया है। चली हो गई सी, देंदे सन धन दौलत, आख्या नहीं एहदे वास्ते मैं धन नहीं लैना, दौलत नहीं लैनी, बस इंज मैनू आ गया दिओ बई मैं जितना मेरे सवास ने ना मैं इन्हां दे चरणां विच ही रवां, मैनू दर्शन तो ना वांझिया रखियो। फिर ड्यूटी भी महाराज दे बचपन दे संभालण दी दौलतां जी दी लगी सी, ते नहीं ते दाइयां थोड़ा हर वेले घर रहिंदियां ने किते किसे दी। उन्हें मंग के सेवा लई सी महाराज दी भी ये ते निरंकार स्वरूप है, इहदी संभाल मैनू बख्शो। ते फिर ऐने खेडां वरतदे सन। कदी मां तृप्ता जी आखदे सन ना दौलतों तेनू बिगाड़ छड़े लाड कर करके, जदों किते माया पैंदी होएगी आखदे सन तू इनू आखदी कुछ नहीं। ते कई बार आखना भाई बड़ी देर दा पिया है, कुछ खादा नहीं कुछ पीता नहीं, दौलतां बुला के लिया नानक जी नू कुछ खा ले पी ले। मां दे आखे चली जाना, पर हिम्मत ना पैनी महाराज नू ठालण दी, क्योंकि सोझी सी, पता सी ये निरंकार है, पता नहीं कित्थे तारण गया होवेगा, पता नहीं किन्नियां दे बेड़े पार लाउण गया होवेगा। ते आके खलो जाना, मां दियां झिड़कां तो भी डर लगना, ते सतगुरां दे चरणां वल बैठ के साध संगत जी कैसा प्यार होएगा, कैसी प्रीत होएगी। सतगुरु धन गुरु नानक साहब के चरणां वाले पासे बैठ के आवाज नहीं देनी, ते अपनी रसना नाल अपनी जीभ नाल धन गुरु नानक साहब के चरण चटन लग पैना। चरण मारे दे रसना नाल ते निरंकार त्रिलोकी दे मालक अंदरों सोझी देनी, ते थले आ जाना, आखना दौलतां उठा के नहीं ले आई। ते कई बार झली ने आख देना मां की करा, सोझी आ जानी उते उस थां ते फलाने थां ते गए ने, कईयां दे बेड़े तार रहे ने, मैं किवें ले आवां। ते महाराज वरजदे सन दौलतां, एवें चली ना होया कर, रौला ना पाया कर। महाराज कई बार हटांदे सन बचपन विच। तो रहो विचार, ओ अख जेड़ी दौलतां नूं सब तो पहला बख्शी सी गुरु नानक जी सच्चे पातशाह ने, मैनू माफी दिओ वो बहुतियां कोल नहीं सी। जेड़ी अख भैण नानकी नूं बख्शी सी धन गुरु नानक साहब जी ने, वो सारियां कोल नहीं सी। जो अख राय बलार जी नूं बख्शी सी महाराज सच्चे पातशाह जी ने, वो सारियां कोल नहीं सी। फिर वो अख केड़ी है जिसने वेखना है गुरु नूं, वो कन केड़े हन जिन्हां ने सुनना है गुरु नूं, केड़ी केड़ी अवस्था होएगी जिथे आखिया गुरु नानक जिन सुनिया वेखिया से फिर गरबास न भरे। मैं कई बार बेनती करता हूं ना, इतिहास गवाह है, अज ते गुरु ने बख्शिश की है, घर घर अंदर पूजा हो रही है सतगुरां दी। ओ समा सी जिस वेले कई बार सतगुरु जी उदासियां ते गए, ते इतिहास तुहाडे सामने है। पूरी लाइफ विच पूरी जिंदगी विच शरीर करके धन गुरु नानक साहब इको बार उन्होंने मिले ने, दूजी बार शरीर मिले ही ना, इको बार लाइफ विच मिले। पर
ऐसी सिक्खी बख्श दी, ऐसी कृपा उन्होंने सिखां ते कर दी, संपूर्ण होए ने। इको वार दर्शन किए शरीर दे, इको वार सतगुरों तो चरण पौड़ लई, गुरु मंत्र लिया, नितनेम लिया, गुरु की कार समझ लई, ते ऐसी कार कमाई, ऐसी कार कमाई, परवान चढ़े। अज उन्हां दीयां साखियां सुणाउने असीं संगत च। इको वार दर्शन होए गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे शरीर करके, पर संपूर्णता हुई। वो केड़ा वेखना है गुरु नूं, वो केड़ा सुनना है गुरु नूं। इको वार सतगुरु जी नूं वेखिया ते कल्याण हो गए, बख्शीशां हो गईयां। अंदर झात मारो जरा, सी रोज मत्थे टेकने गुरु ते होई है। खिमा करियो कि सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर ते गुरु नानक साहब जी विच कोई अंतर है, कोई फर्क है? अज जे कोई बंदा मन ले भाई गुरु नानक जी ते चले गए ने, प्यारे गए किथे ने। मैं कई बार बेनती करता हूं, संसार दे अवतार आए ते चले गए, संसार दे पैगंबर आए ते चले गए, संसार दे भगत आए ते चले गए, पर धन गुरु नानक सच्चे पातशाह निरंकार आए ते गए नहीं, इत्थे ही ने रोज। अख नहीं है भाई, जिन्हां कोल अख है उन्होंने प्रतख भी दर्शन कीते प्रेमियों। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहते सुनना की है, ध्यान दो जरा। पहला है बाहर का सुनना, सरवण दर्शन, कन्ना नाल गुरबाणी सुननी, इतिहास सुनना, गुरु की गल सुननी, कीर्तन सुनना, कथा सुननी, ये सरवण दर्शन है, पहला दर्शन है। तो फिर अंदर झात मारो जरा। मैं कल परसों भी बेनती की सी, 50 बार किसी को किसी बच्चे को कहो भई आ काम ना कर, तो फिर भी वो करी जाए, असी कह देने तेन 50 बार आखिया तू सुनता ही नहीं। यदा मतलब है उस सुननों जिहड़ा कन्ना नाल सुनिया सी, वो अंदर निध्यासन विच आ गया, वो मनन विच आ गया। ते जिहड़ा सुनना मनन विच आके प्रैक्टिकल लाइफ विच नहीं आया, वो असी करन नहीं लग पे, वो होण नहीं लगया, फिर साध संगत जी खिमा करे, वो सुनना सुनना ना बने नहीं। तो ऐसे सुननों गरीब नवाज पातशाह ने बाणी च पता की आखिया जी, ध्यान दिओ जरा। उत्थे महाराज कहते ने, सतगुर साचा क्या करे, जो सिखा मैं चूक, अंधे एक न लाग गई, ज्यों बांस बजाइए फूक। कहते उत्थे पूरा गुरु भी की करेगा, उत्थे सच्चा गुरु भी की करेगा, जिथे सुनन वाला अपने आप को खवाउण वाला सिख बांस वर्गा। खिमा करियो जरा मैनूं, जे कहंदे सुनन वाले दी दृष्टि, सुनन वाले दा जीवन बांस वर्गा जे ना, ते सतगुरु जी कहंदे उत्थे गुरु की करेगा, उत्थे सतगुरु साचा क्या करे। मैं हैरान होना, इत्थे क्या करे दा मतलब गुरु की करेगा। जिथे सुनन वाले दी जीवन बांस वर्गा है, सुनन वाले दी दृष्टि बांस वर्गी है, उत्थे महाराज गुरु भी कहंदे कुछ नहीं कर सकता। मैं हैरान हाँ गुरबाणी दी इन्हां पंक्तियां वल देख के। ते तुसी कहो कि बांस वेखिया तुसी सारियां बांस, मेरा ख्याल कोई भी ऐसा नहीं होएगा जिन्ने बांस की लकड़ नूं, बांस की बोरी नूं नहीं वेखिया। ते थोड़ा जिहा मैं 1 मिनट आप जी दा इस पासे ध्यान लै जावां। जदों कदी तुसी बांस की बोरी नूं वेखोगे ते क्यों आख्या है सतगुरां ने किते बांस वर्गा ना हो जाई। ते बांस विच 5-6 अवगुण बड़े भैड़े दसे। बांस विच क्यों नहीं असर हुंदा उस इधरां दे बंदे ते। महाराज कहते सब तो पहली गल ते यह है, बांस विच वड्डा अवगुण यह है भी जितने जंगल के दरख्त ने ना, जिन्ने भी वो बांस नालों छोटे ने। ते बांस जंगल का सब तो लंबा दरख्त है, सब तो वड्डा दरख्त है। ते महाराज कहते उसनों ईगो ही नहीं छड्डदी, मैं ही नहीं छड्डदी, उन्होंने मैं ही नहीं छड्डदी भी मेरे वर्गा जंगल विच ते है ही कोई नहीं। ते माफी दिओ, जिहड़ा गुरुकुल भी आवे ते अंदर ये लैके आवे भी मेरे वर्गा ते सिख ही कोई नहीं, मैनू माफी दिओ मारिया जाएगा। अंदर ये आ जाए भी मेरे वर्गा है ही कोई नहीं। बांस नूं ये हंकार है भी मेरे वर्गा जंगल च दरख्त कोई नहीं। वड्डा अवगुण हौमे दा, हंकार दा। ते दूसरा
एक ख्याल करियो जी, बांस जेड़ा जिथे लंबा दरख्त है जंगल दा, उत्थे एक वड्डा होर अवगण है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ बड़ा सोहना ਬਣਿਆ, पर अंदरों चंद्रा खाली। अंदर तुसी ਉਹਦੇ फूक मारो, कुछ भी पाओ, पार निकल जाता है, विच खलोंदा ही कख नहीं, क्योंकि विचों पोला, विचों पोला है। महाराज जी कहते इस तरह के भी बहुत सारे बंदे वेखण नूं बड़े सोहने लगते हैं, रोज गुरु दी कई बार गल्लां भी सुन लेंदे, कर भी लेंदे, पर अंदर पोले, खलोंदा ही कख नहीं। अंदर एक भी गल नहीं मनी गुरु दी, पोले खाली अंदरों, जो बांस बजाइए फूक, अंदरों खाली। तीसरा वड्डा अवगण जे खिमा करियो जी, बांस विच पई ओदियां थां थां ते गंढां ने, थां थां ते गंढां ने। ते माफी दिओ, इस तरह का जिहड़ा बंदा ना बाहरों वेखण नूं बड़ा सोहना लगदा जे, पर पैर पैर ते ओदे अंदर गंढां ने। अंदर कुछ होर रखिया, बाहरों विखावा कुछ होर करदा, पैर पैर ते मूंह ते कुछ होर, बाहरों कुछ होर, अंदर कुछ होर, बाहर कुछ होर, ओदे कन कोल कुछ होर, ओदे कन कोल कुछ होर, गंढां 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 हर वेले। साफ नहीं है अंदरों। ते खिमा करियो, सच जानियो, तन ओ गुरु के सिख हम जो अंदरों बाहर एक हो जाए, अंदरों बाहर एक हो जाए। बहुत सारे खिमा करियो लोग ऐसे भी तुसी वेखे होणगे, महाराज ने उन्हां दी उदाहरण दित्ती बाणी विच, कहंदे अपराधी दूणा ने ज्यों हंता मरगाए, शीश नवाइए क्या थी जे रिधे कसुते जाए। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे तू हथ जोड़ी जाणगे, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੋਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈ। ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੈੜੇ ਤਜਰਬੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸਨ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀੜੇ ਦੇ ਘਰ ਨਰੈਣ ਆ ਗਏ, ਤਨ ਭਾਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵੀ ਤੋਰਨ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵੀ ਤੋਰਨ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕਰਨ ਰਹਿਣ ਆ ਗਏ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕਰਨ ਰਹਿਣ ਆਏ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਇਤਨੀ ਜਨਮ ਜੂਵੇ ਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਤੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਵਾ ਪੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਠਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹੋ, ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਭੇਖੀ ਨਾ ਬਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਲੱਭਈ, ਵਿਣ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਰੀਝਦਾ, ਵਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਰੀਝਦਾ, ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਰੀਝਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੇਖੀ ਨਾ ਬਣ, ਪਖੰਡੀ ਨਾ ਬਣ, ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ, ਨਰਕ ਮੋ ਲੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਆਖੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਗਹਿਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸੁਣਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਏ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦਾ ਸੌਣਾ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਰਜ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਉ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਏ, ਪਰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਵਰਜਦੇ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਝੂਠ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਝੂਠ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਝੂਠ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜਿਆਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਚਿਆਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ, ਕੁੜਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਤੇ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੂੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਚਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਕੀ ਪੱਤਰੀ ਵਚਨੀ, ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀਆਂ ਹਾਜੀਆਂ ਸੇਖਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੁਰੰਧਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਬਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਸੇਖਾ, ਤਿਸ ਵੀ ਤਨ ਮੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ।
मन कहते बड़े बड़े जिहड़े देवते लोग मनते ने, ब्रह्मा वर्गे, विष्णु वर्गे, उन्हां भी इस तन विच मन नहीं वेखिया। वो भी मन दे गुलाम रह के, मन दे मगर लग के रहे। इहदा मतलब तानू गुरसिख है जिहड़ा मन नूं गुरु की आग्या विच चलाउण वास्ते वरजदा ते रोकदा। क्योंकि मन नाल झगड़ा, मन नाल सत्थ, लड़ाई सिख दी मन नाल, बाहर दी नहीं लड़ाई, मन नाल लड़ाई है। ते सच्चे पातशाह कहंदे तू अपने मन नाल ही लड़ ते मन नूं देख ते इहनूं गुरु की आग्या विच रख। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे पहलां तां वाहिगुरू वाहिगुरू रसना नाल सुनना, कन्नां नाल सुनना, फिर कन्नां नाल बाणी सुननी ते मन नूं सामने रख के गुरु के आशे मुताबिक चलाउणा। दूसरा सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शीश कर रहे ने, फिर जिहड़ी स्रोत है सुनन दी, जिवें जिवें गहरी हुंदी जावे, जिवें गुरबाणी का निध्यासन हुंदा जावे, जिवें अंदर गुरबाणी धस वस रस रही जावे, जिवें वाहिगुरू वाहिगुरू मंत्र केवल बाहर कन्ना तक सुनना ना रवे, फिर महाराज ने बाणी जाखे अखां बाजों वेखना विण कन्ना सुनना। आ देखो जी, ये भी आख्या सुनना, कन्ना तो बगैर सुनना, अखां बाजों वेखना विण कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना विण हत्थां करना, जीभे बाजों बोलना इउं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना। वो फिर किहड़ी अवस्था होगी जिथे जीभ तो बगैर कहते बोलना, अखां तो बगैर वेखना, कन्ना तो बगैर सुनना। क्योंकि सुनन दियां पौड़ियां शुरू हो रही हैं। केवल बाहरली गल ना लैके अखरी अर्थ करके चले जाए। फिर अखां तो बगैर वेखना, बाहरले कन्ना तो बगैर सुनना। हुण बाहरले कन्न भावें नहीं सुन रहे वाहिगुरू वाहिगुरू, पर गुरु के सिख दी श्वास जिहड़े चल रहे ने, बहुत सारिया चीज़ां साडे च आटोमैटिकली चल रही। श्वास आटोमैटिकली आपे, असीं नहीं चला रहे, श्वास आपे चल रहे। अखां असीं नहीं झमक रहे, आपे थले उत्ते हो रही हैं। दिल असीं नहीं धड़का रहे, आपे धड़क रहे, नब्जां आपे चल रही ने। ते सच्चे पातशाह कहते एक ऐसा समा आया, गुरु का सिख रसना नाल नाम नहीं बोलता, कन्ना नाल नहीं सुनता भावें, पर ओवे जिवें आटोमैटिकली श्वास चल रहे ने ना, ओदे श्वास ग्रास विच मंत्र चल रहे, ओदे श्वास ग्रास विच वाहिगुरू वाहिगुरू चल रहे, ओदे श्वास ग्रास विच बाणी चल रही। हुण ये रसना नहीं बोल रही, भावें कन्न बाहरले नहीं सुन रहे, हो रहे। कई बार जो तुसीं पढ़ते हो ना, जिथे मारे कहते हिरदे हर 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 धुन उपजी, हर जपी है मस्तक भाग जी। हुण कर नहीं रहा, हुण उपज पई। जिवें मैं परसों चौथे बेनती की, सेम पै गई, हुण पानी फुटण लग पिया जमीन चों। हुण पानी देना नहीं पैंदा, हुण आटोमैटिकली जमीन चों निकलण लग पिया। महाराज कहते हुण धुन जिहड़ी है शब्द की, वो अंदर आटोमैटिकली सुन लग पई, प्रतीत होने लग पई, श्वासां च चढ़न लग पई। ते सुरत ने होर फड़ ली। ध्यान दिओ, अंदर श्वासां च चल रही है ते सुरत देख। हुण सुरत दियां अखां नाल देखदा, अखां बाजों वेखना। हुण बाहरलियां अखां नहीं वेखण डईयां, सुरत दियां अखां वेखण डईयां। ते कई बार गुरमुखां आपस में बैठे हो, फिर दसदे नहीं जी हुण मैं बोलदा ते नहीं, हुण बाहरों सुनदा भी नहीं, पर मैनूं प्रतीत हुंदा सुरत देखण दी शब्द चल रहे है। स्रोत गहरी हो गई सुनन दी, सुरत शब्द वेखण डई है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हुण तेरी अध्यात्मक खेड शुरू हो गई। हुण शब्द सुरत परचा करे, शब्द सुरत लिव लीन हो, एक मन हो गुर जाप जपंदे। हुण तेरी बाहर दी कन भावें ना सुन, रसना भावें ना बोले, हुण तेरी सुरत दी स्रोत गहरी हो गई, सुरत दा सुनना गहरा हो गया। हुण तेरी सुरत शब्द नूं सुन रही, सुरत अंदरों शब्द नूं सुन रही, शब्द अंदर हो रहे ते सुरत सुन रही। स्रोत गहरी हो गई, स्रोत अंदर चल गई, सुरत वेख रही है। इनू महाराज कहते ने आ जिहड़ी नाम की साधना, गुरसिੱਖੀ की साधना,
शब्द सुरत की साधना है। बहुत घट महाराज है तो सही ने, पर बहुत घट सिख ने जेड़े सुरत शब्द के अभ्यासी, जिन्हां दी सुरत नाम नूं वेखदी, जिन्हां दी सुरत नाम विच है, जिन्हां दी स्रोत गहरी हो गई है, जिन्हां दा सुनना गहरा हो गया है, जिन्हां दी सुरत शब्द विच रह रही है। ध्यान दिओ जरा। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने, जिन्हां दी सुरत गहरी हो गई, जिन्हां दी सुरत दा सुनना गहरा हो गया, जिन्हां दी सुरत विच शब्द प्रतीत होने लग पिया। एक थोड़ा जिहा मैं इत्थे बेनती कर, क्योंकि पौड़ियां बड़ियां अजीब जिहियां सारियां, आखिरी अर्थ मैं कर देंगा 5-7 मिनटां च सारियां 4 पौड़ियां दे हो जाण, कोई वड्डी गल नहीं। पर एक ध्यान दिओ जरा, जिहड़ी सुरत शब्द की खेड है, जे साडे ये समझ विच आ जाए, जीवन सफल हो जाएगा। आ सारा कुछ सुनना इस वास्ते है, सुरत शब्द च रहन लग पे, सुरत बाणी च रहन लग पे। एक थोड़ा जिहा मैं एक हिन जरा बाहर निकला। आ कई एक बार कोई क्वेश्चन करदा सी दास नाल भी ए जिहड़े अनमत दे कई लोग ने, कोई 5 शब्द का नाम दिंदा, कोई 4 का, रोह विचारो मेरा विशा उस पासे नहीं जानता, जिन्हां नूं नहीं प्रतीत गुरु नानक दे घर ते, जिन्हां नूं नहीं भरोसा गुरु ग्रंथ साहब ते, जिन्हां दा नहीं विश्वास बनदा, किवें बनावांगे। पर सतगुरु दे सिखा एक गल ध्यान च रख, रब भी उतर के थले शरीर विच किते कोई तेनू आके आ जाए भी गुरु ग्रंथ साहब नूं तू गुरु ना मन, मैनू गुरु मन ला, मैं तेनू पार लवांगा। तेनू आखी मैं तेनू रब नहीं मनदा, मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं मनना नहीं छड्ड सकदा। गुरु ग्रंथ साहब नूं मनना ना छड्डी, गुरु ग्रंथ साहब ते सत्कार जिन्ना मर्जी कर सारे महापुरखों का, रब दे प्यारियां दा, पर एक गल रखी, गुरु दा भरोसा गुरु ग्रंथ साहब तो किते पासे ना डोल जाए तेरा ना। गुरु के सिख का भरोसा श्री गुरु ग्रंथ साहब ते गुरु दा रहना चाहिए। ते कई बार अनमत दे लोग कोई 5 शब्द का नाम दिंदा, कोई 4 का भी मैनूं पता लगा, कोई 3 का, कोई 2 का। पर सतगुरु धन गुरु नानक साहब के घर अंदर, गुरु नानक साहब के वेले तो ही जिहड़ा गुरमंत्र है एक शब्द है, कोई 5 नहीं, कोई 2 नहीं, कोई 4 नहीं, एक शब्द। तो एक गल ध्यान रखियो जरा भी जिन्नी सुरत एकाग्र जे एक शब्द नाल जिन्नी जल्दी होती है, उन्नी 5 शब्दां या बहुते शब्दां नाल नहीं होती, एक शब्द नाल। एवें नहीं गुरु साहब ने आख्या एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बहुड़ जन्म ना, एक शब्द। तो मैनू वो पुछन लगे जी 5 शब्द क्यों? कई जेडे लोग अनमत वाले पासे किसी तरीके नाल कई बार चले जाते, पर जो सोझी आउंदी, वो मेरे लाइफ में इदां दे लोग हैं जेडे कोई राधा स्वामी सन, कोई होर पासे गए सन, तो वापस उन्होंने अमृत छकिया तो सिक्खी च प्रवेश किया। फिर दूजे तो नहीं दसते भी किहड़ा नाम सी, पर वो फिर दस दिंदे ने विचारे भी सानू 5 शब्द का नाम किहड़ा दिंदे सी, वो दस दिंदे। और शासक जी मुआफ़ी दो, कई बार थ्योरी गलत होती है तो रिजल्ट कितने आएगा। तो 5 शब्द खैर मैनू तो कोई झिझक नहीं भी मैं ना दसा, तुसीं पढ़े भी होंगे कई ने। पहला शब्द ओंकार है, दूसरा शब्द रारंकार है, तीसरा शब्द सोहंग है, तो सतनाम है, जोत निरंजन है। ये 5 शब्द ने राधा स्वामिया ने जिहड़े दिंदे ने, जोत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम। ये 5 शब्द उन्होंने दिंदे जिहड़े कहंदे ने दस्सिओ ना किसी। तो इन्हां दा अभ्यास करने वास्ते उन्होंने प्रेरणा करते हैं। थोड़ा ध्यान दिओ जी, इन्हां 5 शब्दों का जे तुसीं मान लो तुसीं भी बैठे हो अभ्यास करके किसी वेले 2 मिनट करके देखियो, कहते जी मैनूं शिकायत सी उन्होंने भी जी असीं लिया पर साडी सुरत नहीं टिकती। मैं कहा टिकनी नहीं, तुसीं लख जतन करो नहीं टिकेगी। कहते जी क्यों? फिर एक होर सियापा भी 5 शब्द का नाम भी जपना है, तो उन्होंने दस्सिया सी भी जिहड़ा मौके का साडा गुरु है उहदा ध्यान भी धरना है। नाल 5 शब्द हो गए तो 6वां उन्होंने ध्यान हो गया। तो मैं क्या हुण तू आप झात मार भी तेरा ध्यान करदियां कदी जोत निरंजन वल जाएगा, कदी ओंकार वल जाएगा, कदी रारंकार वल जाएगा, कदी सोहंग वल जाएगा, कदी सतनाम वल जाएगा, कदी तेरे गुरु के चेहरे वल जाएगा। 6 हो गए ना आकार तेरे सामने, तो किवें टिकाएगा? दस, तेरा ध्यान किवें टिकेगा?
तो ख्याल करो, गुरु साहब ने बख्शीश लैण लई सतगुरां दा भावें ध्यान धरना है, पर सतगुरु दी ਜਿਹੜੀ गुरसिख दी सुरत है वो शब्द नाल अटैच हुंदी। एक शब्द नाल बार बार उस शब्द नूं ध्यान च लाई जाना, लाई जाना, लाई जाना, लाई जाना। जदों तुसी बार बार कंटिन्यू एक शब्द का अभ्यास करोगे, बार बार अपनी सुरत नूं वाहिगुरु मंत्र च लाओगे, बार बार एक शब्द नूं रिपीट करोगे, बार रसना करके भी, सुरत करके भी, श्वासां करके भी, ध्यान करके भी, जदों एक सुरत नूं उस एक शब्द ते केंद्रित करन लग पाओगे, बार बार ध्यान करन लग पाओगे, बार बार सुरत विच शब्द नूं लियाउण लग पाओगे, मैं श्री गुरु जी की हजूरी च बैठा जे वो बाकियां नालों छेती टिकण लग पेगी। सुरत जिहड़ी है वो शब्द नूं फड़न लग पेगी। फिर कल इसकी अगे विचार सुनने की करांगा, पौड़ी के अखरी अर्थ करते हैं, क्योंकि इन्हां पौड़ियां ते मन्ने कियां ते सुने दियां पौड़ियां ते मैं ज़्यादा जोर थोड़ा देना चाहुंदा, क्योंकि सारी खेड ही साडी सुनन दी ते मन्नण दी, ते 4 पौड़ियां सुनन दियां ते 4 पौड़ियां मन्नण दी। ते इत्थे पहलियां 4 सुनिया दियां पौड़ियां विच महाराज ने लास्ट विच आखे, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ सचमुच सुन लैणगे वो भगत बन जाणगे ना। फिर भगतां शब्द वरते महाराज, ते महाराज कहते ਜਿਹੜੇ सुन लैणगे वो भगत बन जाणगे ते उन्हां दे दुख पाप सारे नाश हो जाणगे। ते असीं कहांगे असीं तो रोज सुनने आ, साडे दुख पाप अजे नाश नहीं होए ते मैं मैनूं माफ़ी दिओ, फिर असीं सुनिया नहीं ना अजे पूरा। जिजण सुन लिया ना वो तो हमारे कहते सदा विकास हो जाएगा, सदा मौज हो जाएगी, सदा आनंद हो जाएगा। तो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी फिर सुने जे सुन लवे तो फिर किड्डे वड्डे रुतबे दिते ने, खिताब दिते ने। महाराज कहते ने, सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ। मारे कहते जे तू किते सुन ले ना शब्द नूं, सुन ले ना गुरु दी गल नूं, सुन ले ना गुरु दे बचनां नूं, फिर शक्तियां आ जाणगियां तेरे ते, सिद्धियां। सिद्ध का मतलब जिहड़े सिद्ध सन ना लोग, ਉਹਦਾ सिद्ध कोई एवें कोई किसी रुतबे का नाम नहीं। सिद्ध का अर्थ है जिथे सिद्धियां आ जाण, शक्तियां वरतन लग पैण, सुते सिद्ध सुभावक वरतन लग पैण। मारे कहते जिहदी बुद्धि बहुत वड्डी हो जाए, वह पीरम वर्ग वांग हो जाए, तो सच्चे पातशाह कहते देवतियां वर्गी उसदी मत हो जाती है, जिन्होंने सुनना आ जाए, जिहड़ा गुरु के बचनों नूं सुन लग पाए। सुनिया धरत धवल आकाश। महाराज कहते धरती की, आकाश की, धरती खड़ी कितना है, सारा भाव ज्ञान जिहड़ा महाराज कहते सुनन नाल निरंकार जी बख्श दिंदे ने। सुनिया दीप लो पाताल। हुण किड्डी वड्डी गल है, सारे खंडां ब्रह्मंडां दा, सारे आकाशां पतालां दा ज्ञान सतगुरु सच्चे पातशाह। एक गल ध्यान रखियो, ये फिर मनण जाएगा अगे। कई बार गल्लां कई साडी रेंज नहीं होंदियां ना, तो फिर मनण च नहीं साडे होंदियां। सतगुरु कहते जिहड़ियां तेरिया रेंज च नहीं, इहदा मतलब ये तो नहीं भी नहीं हैगियां, है ने। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जेड़े जेड़े अंदर वड़े उन्होंने पता लगा भी आहा हा गुरबाणी मुताबिक आ भी महाराज ने आख्या, आ भी आख्या। वो फिर दिसदा जदों वरतदा जीवन विच, फिर पता लगता भी गुरबाणी किन्नी क वड्डी सच है। पहला तो भरोसा लियाओ अपना बाणी ते प्यारे हो, फिर गल बनेगी। तो सच्चे पातशाह कहते हैं फिर सारा ज्ञान अंदरों बख्श देंगे। सुनिया पोह न सके काल। मारे कहते मौत का भै चला जाएगा, समय विच नहीं रहेगा, तू डर विच नहीं रहेगा, नहीं काल तेनू नहीं सताएगा, मौत का डर नहीं सताएगा। तो गरीब नवाज पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने, ਜਿਹੜੇ भगती विच लगणगे, नाम च लगणगे, नाम नूं सुन लग पैणगे। नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। मारे कहते तेरे लिए लाइफ में सदा विगास हो जाएगा, सदा खेड़ा हो जाएगा, सदा तू आनंदित हो जाएगा, ते दुखों पापों का तेरा नाश हो जाएगा। पर सुनन की कला गुरु तू मन सिख। अरदास कर सच्चे पातशाह, मैं सचमुच तुहाडे बचन सुन लवां, मैं नाम नूं सुन लवां, मैं कीर्तन नूं सुन लवां, मैं बाणी नूं सुन लवां, मैं कथा सुन लवां। सच्चे पातशाह किते बांस वाला काम,
ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਂਸ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਢਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਲਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਗੰਢਾਂ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਪਾਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਕੰਬਖਤ ਤੇ ਕੁਲ ਘਾਤੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਘਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਨਾਸ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਬਾਂਸਾਂ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਖਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਸਾਂ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲ ਘਾਤੀ ਵੀ ਗੰਢਾਂ ਵੀ ਹੈਣ, ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ